अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल 51 न्यूज के साथ मैं हूं आमना खान। सबसे पहले हेडलाइंस। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है क्या मैं दहशतगर्द हूं जो मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। लाहौर हाई कोर्ट में इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तानी शहरी हूं और इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना मेरा हक है। सिंध हुकूमत ने सूबे में ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक सूबे में 10 मई से 15 मई तक सिंध में ईद की छुट्टियां होंगी। महकमा दाखिला ने कोरोना SOPs के तहत 9 से 16 मई तक नई पाबंदियां आयद की हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि तमाम सियाहती तफरीही मकामात ईद की तातीलात में बंद रहेंगे, शहरियों की नकलो हरकत महदूद रहेगी और सूबे में तमाम कारोबार मार्केटें भी बंद रहेंगी। ताहम बुनियादी अशियाए जरूरिया की दुकानों पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। महकमा सेहत सिंध ने अस्पताल न आ सकने वाले अफराद के लिए घरों में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया है। महकमा सेहत के मुताबिक ये सहूलत 60 साल से जायद खुसूसी या ऐसे अफराद के लिए है जो वैक्सीनेशन मराकज जाने के काबिल नहीं। पंजाब असम्बली से मंजूर शुदा शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल बिल पर अमल दरामद रोक दिया गया। बिल दस्तखत के लिए वजीर आला को न भेजा जा सका। आइंदा 2-3 रोज में शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल बिल पर पॉलिसी वाज़ेह होने का इम्कान है। शुगर मिल्स मालिकान का कहना है कि शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल बिल की मंजूरी से मुश्किलात पैदा होंगी। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और NCOC के सरबराह असद उमर का कोरोना की संगीन सूरत हाल के पेश नजर रमजान के आखिरी चंद दिन एहतियात से गुजारने का मशवरा दिया है। असद उमर ने ट्विटर पर जारी किए गए अपने बयान में कहा कि रमजान के आखिरी चंद दिन एहतियात से गुजारें, जबकि ईद सादगी से मनाएं। कतर के वजीर खजाना को इख्तियारात से तजावुज और पब्लिक फंड्स के गलत इस्तेमाल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। अरब खबर रसां इदारे के मुताबिक कतर के वजीर खजाना अली शरीफ अमादी के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज और पब्लिक फंड्स के गलत इस्तेमाल की तहकीकात जारी थी, जिसमें उनकी गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए गए, जबकि वजीर खजाना की गिरफ्तारी के बाद उनको फौरी तौर पर जिम्मेदारियों से सबकदोश कर दिया गया। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल 51 न्यूज।